नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों 2-3 दिन छुट्टी मनाने निकला था, लेकिन कुछ बड़ी घटना हुई तो मुझे लगा कि होटल से ही मुझे ये आपको वीडियो बोलना चाहिए और देश के जो हालात हैं, उस पे आपसे बात करना चाहिए। एक बड़ा फैसला आया है ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और जो रिपोर्ट सौंपी गई है आज हाई कोर्ट में उसमें ये दिया गया है जिन लोगों ने सर्वे किया कि जब खुदाई नीचे जाके सर्वे चेक किया उन्होंने तो देखा कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है, शिवलिंग का कुछ स्थान मिला है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मूल-मूल मुद्दे बात है, मैं उसमें बिल्कुल विवाद में नहीं जाऊँगा कि वहाँ पे मंदिर था, वहाँ पे मस्जिद थी, क्योंकि ये विवाद इस देश ने बहुत बुरी तरह झेले हैं। हज़ारों, लाखों जानें गई हैं इस तरह के विवादों में और कोई मतलब भी नहीं है इस विवाद में जाने का कि वहाँ मंदिर है या मस्जिद है, क्योंकि अब ये लंबी लंबी लड़ाई होगी, इसकी लंबी कानूनी लड़ाई होगी। लेकिन मुख्य बातें मैं समझाना चाहता हूँ, ख़ास तौर से आज मुस्लिम समुदाय को समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो देश के हालात हैं, उनको आप समझने की कोशिश करिए। अ, वो हालात ये हैं कि जनमानस में एक सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लग ही गया है। अब इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि क्योंकि आप पूरे प्रदेश में उठा के देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या ऐसी कोई भी पार्टी हो, जो बड़ी पार्टियाँ हैं, वो सीधे हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि एक बयान, हालाँकि मनमोहन सिंह का वो बयान इस संदर्भ में नहीं दिया गया था, लेकिन उस बयान की इतनी चर्चा कर दी गई कि मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होता है। अगर पूरे संदर्भ में देखेंगे तो वो बात इस लहजे में नहीं गई थी कि अगर जो संसाधन है वो सिर्फ़ मुसलमानों को दे दिए जाएँ। लेकिन जो छोटे-छोटे टुकड़े निकाल के ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, तो वो एक आम हिंदुस्तानी जो है, मतलब आम का मतलब है जो आम हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू की भावना से बहुत ओत-प्रोत मानता है, उसपे आप उसकी दाल ₹150 2 से ₹300 कर दीजिए, पेट्रोल उसका ₹250 कर दीजिए, गैस की दाम ₹2000 कर दीजिए, वो कहेगा कि भई हम राष्ट्रवाद के नाम पे इतना कर सकते हैं, हमने मूल्य टाइट हो गए इस बात के नाम पर हम इतना कर सकते हैं। तो ये जो हिंदू वाला तड़के वाले लोग हैं, आप अगर इनकी बात समझेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अब जो जनमानस है वो थोड़ा बदल गया है। देश में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि भई अगर आपने मुसलमानों की सार्वजनिक जगह पे बात करी तो हिंदू वोट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो हिंदू वोटों का जो ना मिलने का डर है, ये अब पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर बहुत बुरी तरह से आ गया है। और यही कारण है कि आप देखेंगे राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, फिर वो टीका लगाते हैं माथे पे। अखिलेश यादव जाएँगे, वो मंदिर में पूजा करेंगे, परशुराम का हम फरसा उठाएँगे, मायावती जी गणेश जी की मूर्तियाँ उठाती हुई नज़र आएँगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो देश की बड़ी पार्टियाँ किसी ज़माने में खुलेआम मंच पे कहती थी कि हम मुस्लिम भाइयों पे अत्याचार नहीं होने देंगे, अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगा रही हैं, क्योंकि अब वातावरण चेंज हो गया है। पूरे देश में अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम मुसलमानों के हितों की बात करेंगे तो भड़काने के लिए कुछ लोग पर्याप्त हैं। मतलब वो भड़का देंगे, देखो यार, तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है और ये पार्टियाँ देखो ये मुसलमानों की बात कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं आपको फिर बहुत परेशान कर देंगी। तो इस समाज में, इस जनमानस में इनकी फीलिंग्स को देख के पॉलिटिकल पार्टियाँ बैक फुट पे आ गई हैं। तो मैं बात कर रहा था इस संदर्भ में कि आज ओवैसी जी का बयान दे रहा था कि हम एक और मस्जिद कुर्बान नहीं होने देंगे। आप ये मेरी बात को यकीन मान के चलिए कि जितना आप जिन लोगों का सोचते हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, कि ये इनके भड़काऊ भाषण हैं और अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो आपको थोड़ा-सा ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के बयानों को सुन के थोड़ा-सा गुस्सा भी आता होगा। लेकिन मेरी बात यकीन मानिए, जितना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बयान आपको नुकसान पहुँचाएँगे, उससे कहीं ज़्यादा ओवैसी के बयान आपको नुकसान पहुँचाएँगे, अगर आप उनकी बातों में आ गए तो। अब ओवैसी कहेंगे कि हम एक और मस्जिद को कुर्बान नहीं होने देंगे। तो अब ओवैसी जी की बातों को आपको इस संदर्भ में समझना चाहिए कि अभी मस्जिद कोई कुर्बान होने नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 1991 का फैसला है कि जो स्थितियाँ धर्म स्थल जितने हैं आज़ादी के बाद, वो यथावत रखी जाएँगी। तो ये पार्लियामेंट से पास हुआ फैसला है, कानून है देश का। तो इस कानून को इतनी जल्दी नहीं बदला जाएगा। अब मान लीजिए बीजेपी इस बात पे आ जाए कि भई हम नया कानून बनाएँगे, वो लोकसभा इकट्ठे करे, वो राज्यसभा के सब सदस्यों को मिले, एक विधेयक लाएँ। ऐसी हड़बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। ये बात आप भली-भाँति जान लीजिए। जहाँ तक
मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का वो कभी नहीं चाहेगी कि एक और अयोध्या का कांड बनारस में पैदा किया जाए। उसके जो आनुवंशिक संगठन हैं, जो उनके सहयोगी संगठन हैं, चाहे वो संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो थोड़ा-थोड़ा माहौल को गर्म बनाए रखेंगे। दावा करते रहेंगे कि भई बाबा भोले का मंदिर है, हमको यहाँ बनाना चाहिए। तो वो इस तरह से वो केवल जनमानस में जागरण करेंगे। लेकिन ओवैसी जी जो जिस भाषा में बात कर रहे हैं कि हम एक और मस्जिद कुर्बान नहीं होने देंगे, मान लीजिए इसको सुन के आपको गुस्सा आता है, आप रिएक्ट करते हैं। आप ये मान के चलिए अगर आप फेसबुक पे रिएक्ट करते हैं, आप सोशल मीडिया पे रिएक्ट करते हैं, आप सड़कों पे रिएक्ट करते हैं, तो वो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको और बल मिलेगा। फैसले का हल केवल कानून से होना है, कानूनी लड़ाई से होना है। पुख्ता करिए, अपने दावे इकट्ठे करिए, साक्ष्य इकट्ठा करिए, सुप्रीम कोर्ट में रखिए, हाई कोर्ट में रखिए, सही प्लेटफ़ॉर्म पे रखिए। लेकिन ये जो आप बदले के जो रिएक्शन में बोलेंगे ना कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम तबाही मचा देंगे, इस तरह का जो बयान है वो मान के चलिए, वो इस तरह के मुस्लिम कट्टरपंथी बयान हिंदू कट्टरपंथियों को बहुत बढ़ावा देते हैं। हिंदू कट्टरपंथियों के बयान मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं और मेरी एक बात और गाँठ बाँध के रख लीजिए। ये जो अंबानी वाले चैनल है ना, अंबानी के चैनल टाइप के जितने चैनल हैं, आप जिनको खोलते ही हैं और वो देखते ही वो कहते हैं कि मिल गए बाबा भोलेनाथ, अब तो ढा दी जाएगी मस्जिद और अब तो क्रांति कर दी जाएगी। ये जो ज़हर भरने वाले चैनल्स हैं, ये जो आपको दिमाग को तेज़ाब में बदलने वाले चैनल हैं, ये यकीन मानिए ये आपके भी हितैषी नहीं है। आपको इनको सुन के गुस्सा आएगा, आपका दिमाग तेजाब में बदलेगा, वो चाहते ही यही है कि आपका दिमाग तेजाब में बदले, आप भी पलट के रिएक्ट करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। इस तरह का बयानों से, इस तरह सड़कों पे आके संघर्ष करने से, इस तरह सोशल मीडिया पे ज़हरीले बातें करने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। हल निकलेगा हाई कोर्ट से, हल निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से और ये हल अभी निकलने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला फैसला आपको पता है कितने दशक के बाद आया। तो ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, कानूनी लंबी लड़ाई चलेगी। आज जो फैसला 20 साल बाद आने वाला है, उसको लेकर आज अपने मन में ज़हर मत घोलिए। आज को जिए आप आज को ये इतने प्यार के साथ जिए कि अगर आपको लगता है कि ये मंदिर है, तो मुझे लगता है कि देश के मुसलमानों को अभी आगे आके कहना चाहिए कि अगर साक्ष्य मिलते हैं, तो हम कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे पास हज़ार मस्जिदें हैं, हम आपको एक बाबा भोले का मंदिर बनाने को दे रहे हैं। ये इस देश के मुसलमानों ने जिस दिन ये कर दिया, अगर मान लीजिए साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ शिवलिंग था और ये साक्ष्य मिलते हैं कि औरंगज़ेब ने तोड़ा था और देश के मुसलमान आगे आके कहते हैं कि हमको यकीन है कि ये मंदिर है, हम आपको देते हैं। तो ये मान के चलिए जो कट्टरपंथी ताकतें, चाहे वो हिंदू की हों या चाहे मुसलमानों की, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन एक डर और भी है। जब बाबरी मस्जिद वाला केस चल रहा था, तो मेरा एक दोस्त था मुसलमान, बहुत इंटेलेक्चुअल था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये मुसलमानों को भी आगे बढ़ के कह देना चाहिए ना कि ये बाब राम तो भगवान राम तो हिंदुओं का आराध्य राम है, वो हर जगह तो राम पैदा नहीं होंगे और मस्जिद बाबा ने बनाई थी। अगर कितना अच्छा हो मुसलमान ही खुद बढ़ के कह दें कि भई यहाँ भगवान राम का मंदिर है, ये आप बना दीजिए, हम दे देते हैं। लेकिन उसका लॉजिक वाली बात थी। उसने कहा था आज हम बाबरी मस्जिद को दे दें, मान लीजिए सहज भाव से दे दें, तो कल बनारस की बात होगी, फिर मथुरा की बात होगी, फिर चौथी बात होगी। तो ये जो बातें करने का सिलसिला है, जिन लोगों की ज़हनियत में नफ़रत भरा सिलसिला है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है और ये मेरे और आपके या किसी और इंटेलेक्चुअल आदमी के कहने से नहीं रुकेगा। इस देश के जनमानस को समझना पड़ेगा कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, इनके मन में अगर असुरक्षा की भावना आ रही है, आप अपने घर में देख लीजिए। जो बच्चा सबसे कमज़ोर होता है, जो बच्चा किसी भी तरह से कमज़ोर होता है, आप सबसे ज़्यादा ध्यान उसको देते हैं। इस देश में मुसलमान कमज़ोर हालत में, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए ना 25 करोड़ की आबादी है, यानी आप चौथाई लगभग तिहाई से थोड़ा ज़्यादा मतलब मान लीजिए उनको, लेकिन आप उनकी नौकरियों में आप उनकी स्थिति देख लीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, वो पिछड़े हैं। तो बड़े भाई का कर्तव्य है कि वो छोटे को आगे बढ़ा के लेके जाए। तो अगर देश का बहुसंख्यक हिंदू भी अगर मान लीजिए इन मुसलमान भाइयों को आगे बढ़ाता है, उनको नौकरियों में लाता है, उनको उनके शैक्षिक चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, उनका पढ़ाई-लिखाई अच्छी करता है, व्यापार अच्छा करता है, तो ये देश की मजबूती का काम करेगा। हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियों ने भी मुसलमान को वोट बैंक समझा। कभी मुसलमानों को सरकारी नौकरी में नहीं लाए, कभी कोशिश नहीं करी कि मुसलमान आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, मुसलमान बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, व्यापारी हो जाए। जब तरक्की करता है ना आदमी, तो ये सब कट्टरता अपने आप खत्म होती चली जाती है। तो मुझे यकीन है कि जो भी फैसला आएगा, हम सब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे। किसी भी तरह का कोई धार्मिक तनाव इस देश में पैदा नहीं होने देंगे। नफ़रत से सिर्फ तबाही आती है और प्यार से विकास आता है।
तो मुझे यकीन है आप सब विकास का संदेश ज़रूर लेकर आएँगे, प्यार बढ़ाएँगे। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इस बीच में मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, संवाद करता रहूँगा। सपोर्ट करिएगा 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क को, यूपी की खबरें देखनी हो तो 4 पीएम यूपी है, उसको देखिए और फेसबुक और ट्विटर पे भी 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।